नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डॉर्सोलंबर स्पाइनल फ्रैक्चर्स के बारे में। वो डॉर्सोलंबर सेगमेंट में सबसे कॉमन होते हैं। ये जो ऊपर वाला सर्वाइकल होता है, बीच वाला डॉर्सल और लंबर जो इनका जंक्शन होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर्स पाए जाते हैं। स्पाइनल फ्रैक्चर्स ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको हम काफ़ी सेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं ट्रॉमेटिक डॉर्सोलंबर फ्रैक्चर्स के बारे में और उनकी मैनेजमेंट के बारे में। मैं हूं डॉक्टर ईशान नेरकर, मैं ब्रेन और स्पाइन सर्जन हूं। मैं नासिक, महाराष्ट्र यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। तो कई बार हाई वेलोसिटी ट्रॉमा में, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में या फिर फॉल फ्रॉम हाइट की वजह से डॉर्सोलंबर सेगमेंट में फ्रैक्चर्स होते हैं। इन फ्रैक्चर्स को, अगर ये ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर्स है तो इनका सिंपल क्लासिफिकेशन होता है। ट्रीटमेंट अगर अपने को डिसाइड करनी है तो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है कि अमाउंट ऑफ वेजिंग, यानी जो आपकी वर्टिब्रल बॉडी की हाइट है वो कितना वेज फ्रैक्चर है। अगर ये 50% से कम है तो इसको नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट से ही ट्रीट किया जाता है। डॉर्सोलंबर बेल्ट होता है जिसको लगा के मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट पे और रेस्ट लेके इसको काफ़ी अच्छे से कवर किया जा सकता है। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो कई बार हम सर्जिकल इंटरवेंशन प्रेफर करते हैं, पर अदरवाइज इन पेशेंट्स में यूजुअली नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट ही काफ़ी होती है। अगर वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर जो है, वेज फ्रैक्चर 50% से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स में यूजुअली सर्जरी इंडिकेटेड होती है। अगर वेज कंप्रेशन फ्रैक्चर है, मोर देन 50% है, पर स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस नहीं है, रेट्रोपल्स सेगमेंट नहीं है, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे कोई प्रेशर नहीं है, पेशेंट को कोई वीकनेस नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल बैक पेन है, तो ऐसे पेशेंट्स में मिनिमल इन्वेजिव काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी सफिशिएंट होती है। अब जिन पेशेंट्स में मोर देन 50% वेजिंग है, इसी के साथ साथ स्पाइनल कैनाल नैरोइंग है, जिसके वजह से अगर बोनी सेगमेंट पीछे आके स्पाइनल कैनाल में है, स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर दे रहा है, पेशेंट को वीकनेस है, पेशेंट को यूरिनरी रिटेंशन है, ऐसी कंडीशंस में यूजुअली सर्जिकल डिकम्प्रेशन ज़रूरी होता है। स्क्रू रॉड के साथ सर्जरी करना ज़रूरी होता है। ऐसा ना किया जाए तो पेशेंट का जो डेफिसिट है वो परमानेंट होने का चांस होता है। अगर 50% से ज़्यादा है, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन है और पेशेंट को चलने में दिक्कत है, वीकनेस है, तो स्क्रू रॉड वाला सर्जरी कराना ज़रूरी है, स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी कराना ज़रूरी है। अगर अभी उसमें भी काफ़ी चर्चा है कि शॉर्ट सेगमेंट फ्यूजन वर्सेस लॉन्ग सेगमेंट फ्यूजन। शॉर्ट सेगमेंट फ्यूजन, अगर जिस लेवल पे आपको फ्रैक्चर है उस लेवल पे अगर आप स्क्रू डाल पाते हो, अगर आपके सर्जन वो आपका बोन जो है वो स्क्रू डालने लायक है, तो शॉर्ट सेगमेंट भी आजकल प्रेफर किया जाता है। तो ये था आज की टॉपिक के बारे में कि स्पाइनल कंप्रेशन फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। इसी सीक्वेंस में हम देखेंगे अगली वीडियो में कि मेटास्टैटिक फ्रैक्चर्स क्या होते हैं और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स क्या होते हैं। धन्यवाद।